हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारा डे 6 है 15 डेज 30 मॉक का। और आज जो है मैंने मॉक नंबर 6 लगाया है। सबसे पहले तो इसमें जो मेरी परसेंटाइल रही है वो 98.6 रही है। स्कोर जो है 85.25 रहा है। अगर सेक्शन वाइज स्कोर की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी नेगेटिव हुए हैं। स्कोर आप देख सकते हो 21.25 है। क्वांट्स की बात करें तो 30 ही अटैम्प्ट हुए हैं, इसमें एक्यूरेसी अच्छी है। अगर रीजनिंग की बात करें तो 34 अटेम्प्ट हुए हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस की बात करें, सिर्फ गलतियां देखेंगे, हम सारे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये जो है हमारा एक पैराजंबल आया हुआ था कंप्लीट, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं ये वाला। इसमें मैंने बाकी तो पूरा ठीक बनाया था, सिर्फ ये जो ई और ए है इसको इंटरचेंज कर दिया था। और हर एक उस पे जो है क्वेश्चन था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे प्लेसेस पे, तो इसीलिए मेरे दो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, सेकंड और थर्ड वाला, क्योंकि उनको मैंने इंटरचेंज कर रखा है। उसके अलावा इधर देखे तो मैंने तो अपने हिसाब से सही लगाया था। यहाँ पे इंडिया की इम्पोर्ट, मैंने उस टाइम पे यहाँ पे नहीं देखा कि ये इम्पोर्ट गोल्ड इम्पोर्ट्स पहले लिख रखा है और इधर इस कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं देखा और यहाँ पे मैंने सीधा ये पढ़ा था कि इंडिया का जो रिवाइज्ड बिल है नवंबर के अंदर वो रिड्यूस डाउन कर गया है 6 बिलियन से। तो इसकी सेंस सही बन रही थी, क्योंकि रिवाइज्ड बिल तो होता ही है। लेकिन इधर अगर मैंने ध्यान दिया होता तो मैं इसको चेंज कर देती, एडी में कर देती, लेकिन ध्यान ना, पूरा सेंटेंस ना पढ़ने की वजह से ये मिस्टेक हुई है। और इस क्वेश्चन को तो मैंने इतनी देर देखा था, 1 मिनट 7 सेकंड दे रखे मैंने इसको, फिर भी मैंने क्लास में गलत वाला ऑप्शन ही क्लिक कर दिया। फर्स्ट और फोर्थ तो मुझे वैसे ही पढ़ने से समझ आ गए थे। जो सेकंड और थर्ड है उसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, और ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं। ये दो ऑप्शन थे इसमें, फर्स्ट और थर्ड जो है, फर्स्ट और थर्ड नहीं, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में सेम दे रखा है, सेकंड और थर्ड ही अलग दे रखी है। और यही मिस्टेक हो गई है। मैंने पढ़ा तो सही था, पता नहीं ऑप्शन कैसे गलत मार्क कर दिया। तो ऑप्शन मार्क करते टाइम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इधर हम पढ़े तो ये, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रही थी, क्योंकि पढ़ने में अजीब सा लग रहा था। ग्लोबल सॉल्ट स्टेटस रिफ्लेक्ट्स इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड सस्टेनेबिलिटी वाइल्ड प्रोडक्शन, कोई सेंस बन नहीं रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है ग्लोबल पोस्ट ऑफिस और सोल्ट, ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे इन प्रोडक्शन आएगा। और उसके बाद देखे तो इधर हीटेड डोम नहीं, मतलब द हीटेड डोम नहीं आएगा, यहाँ पे हीट डोम आएगा। इसमें बात करें तो अकाउंट, इस सेंटेंस में जो अकाउंट का मीनिंग है ना, उस हिसाब से हमें आंसर करना था। मुझे जो है सिर्फ सी लग रहा था, लेकिन बी भी ठीक है, हिज अकाउंट ऑफ द रोबरी। मैंने इस सेंटेंस को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए ये मिस्टेक हुई है। अदरवाइज ये इजी था, पढ़ के हम समझ सकते थे। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मेरे 5 क्वेश्चन रह गए हैं, जिसमें से दो तो रॉन्ग नंबर सीरीज के हैं। उस टाइम पे इनका पैटर्न जो है स्ट्राइक नहीं करा था। इसमें जो है वैसे इजी पैटर्न था, इंटू में 3 करना था, -2 करना था, फिर डिवाइड बाई 2 करना था और +1 करना था। ऐसा ही पैटर्न चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे लग तो रहा था मुझे ये 2472 के आसपास। लेकिन मैं ट्राई करके एक बार भी लिख के देखा ही नहीं कि इंटू में 3 कर देंगे और -2 कर देंगे तो पैटर्न बन रहा है। वो मेरी मिस्टेक है। एक बार कुछ मुझे ट्राई कर लेना चाहिए था लिख के। इसको मैंने लिख के ट्राई किया था, लेकिन इसका मुझे समझ नहीं आया था फिर भी। इसमें जो है इंटू में 4 + 1, इसमें जो है डबल जो लेयर होती है ना, उसमें पता चल रहा था। फर्स्ट में जो लिखा था उसमें हमें समझ नहीं आ रहा था, और मैंने सेकंड ट्राई नहीं किया, मैं सिर्फ फर्स्ट लेयर तक गई थी। उसके अलावा 3 क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक के बचे हुए हैं। इसमें एनुअली और इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन बाद में जो मैंने ये सॉल्व किया ना, तो ये इजीली हो गया था। और ये भी इजी था, ये मैं कर भी रही थी, लास्ट में ये मेरा होने ही वाला था, बट टाइम अप हो गया था। इसके अलावा इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बाकी सब तो ठीक है, जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया था। लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ था, दो बचे हुए थे, एक फटाफट पे मिला, मैंने लास्ट में कर दिया था। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था वो। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था ये वाला था। इसमें से क्या करना था कि सारे के सारे जो भी एक से ज्यादा बार जो भी रिपीट हो रहे हैं, जो भी अल्फाबेट्स, उनको हटाना था। और फिर क्या करना था, जितने बच गए हैं
उसमें से बताना था कि कितने पेयर्स बन रहे हैं, मतलब वैसे उसके बाद काउंटिंग लिख के फिर नंबर देखना था कि कितने पेयर बन रहे हैं, जैसे ए के बाद बी सी है, इस तरीके से। इसके अलावा दूसरे मॉक टेस्ट की बात करें तो एक और मॉक टेस्ट दिया था मैंने, वो 2023 वाला। इसका जो मैंने 15 दिया था, तो ये 15 मॉक टेस्ट में इसमें मेरा स्कोर है 70.5 और परसेंटाइल 91.4। रीजनिंग में थोड़ी सी कम गई, उस वजह से काफी डाउन गया है। और इंग्लिश में भी 15.5 है, इंग्लिश में भी काफी कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। क्वांट्स में तो अटैम्प्ट भी 27 हुए थे और रीजनिंग में आप देख सकते हो 28 ही हुए हैं सिर्फ। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो है आरसी के दो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, और दूसरा जो है ये एक हमारा ये फ्रेजल वर्ब दे रखा है, इसका मीनिंग में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक ये रॉन्ग हुआ है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। एक्चुअली क्या हुआ था इसमें, जो है जो मैंने ये वाला मॉक टेस्ट कल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कल मैंने किया नहीं। मैंने सिर्फ दो चार ही क्वेश्चन किए, फिर मैंने इसको बंद ही कर दिया था, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो मैंने आप लोग को बताया था, तो मैंने कल एक ही मॉक टेस्ट लगाया, दूसरा मैंने कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ 2-3 मिनट का किया। तो मैं बीच से स्टार्ट किया ना, तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरीके से। तो वही हुआ है इस वाले मॉक टेस्ट में। इसमें भी मुझे कंफ्यूजन था लग वैसे। ग्रीसम में थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आया था ग्रीसम का मतलब क्या होता है। उसके अलावा सिंगल फिलर्स डबल फिलर्स मेरे काफी रॉन्ग हुए हैं। इधर ये हमारा एरर डिटेक्शन है, ये तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, नो एरर कैसे लिख दिया। इकोनॉमिकल आना चाहिए था, मैंने उस हिसाब से इसको मार्क किया था। इसके अंदर बात करें तो इसमें भी कोई एरर नहीं था, कंटेजियस की स्पेलिंग ठीक थी, मुझे लगा शायद मिस्टेक होगी इसलिए मैंने मार्क कर दिया था। और ये मेरा पैराजम्बल गलत हुआ है, मेन तो इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि पैराजम्बल गलत हो जाता तो सीधा 5 क्वेश्चन गलत है। वैसे मोस्टली तो मेरा पैराजम्बल ठीक ही रहता है, बट इसमें मुझे लग ही रहा था, क्योंकि इसमें दे ही कुछ इस तरीके से दे रखा था। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ठीक है, उसके बाद मैंने सारे गड़बड़ किए हैं। फर्स्ट तो ये ई वाला था, उसके बाद ई ए सी बी डी बनना था, पता नहीं मैंने क्या ही बनाया, मैं बाद में देखूंगी इसको। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में जो है एक तो काफी सारे जो है हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन रह गए, ये मैंने देखे ही नहीं, आप लोग देख सकते हो डैश डैश लिखा रहा है, मतलब एक बार देखा भी नहीं क्या ही क्वेश्चन थे। इजी थे ये तो, जल्दी हो जाते हैं। ये पाइप और वाले टाइम वाले एज वाले। और ये इधर जो है इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करी थी, तब टाइम अप हो गया था। इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, मुझे लगा थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, तो इसलिए मैं इसको करी थी पहले, बट ये भी नहीं हो पाया। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो ये मेरा बन ही गया था, बट मैं आंसर करने जा रही थी तब टाइम अप हो गया, मतलब पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन रह गए, बनाया और फिर कर भी नहीं पाई। इससे अच्छा तो 3 मिनट के अंदर मैं ये दो कर लेती, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मुझे लगा 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए 3 मिनट बचे हुए कर लेती हूँ, बट ऐसी गलती आपको नहीं करनी। वैसे थोड़ा सा इसमें पजल हो गई थी मैं, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया, वरना ये जल्दी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये तो पेयर वाले हैं, और ये मीनिंगफुल वर्ड वाला है। तो गाइस यही रहा है, आप लोगों ने देख लिया मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है, क्या एनालिसिस रहा है। और आरबीआई प्री का जो एडमिट कार्ड है वो आज आउट हो जाएगा, आपको शाम तक मिल जाएगा एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड आउट आ जाएगा तो मैं बता दूंगी मेरा एग्जाम कहाँ है, कब है और कौन सी शिफ्ट में है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप लोग अच्छे से तब तक आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करते रहो गाइस।